हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। ओके, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि हम लोग बारी बारी से अल्टरनेटिंग कर कर पढ़ेंगे बिहार सिविल कोड के लिए स्पेशली। ओके, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, सिलेबस वगैरह करवा दिया था और लगभग 70 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर और करेंट का जो मॉडल सेट था उसका मैंने करवा दिया था। बहुत सारे प्रकाशन का उसमें प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप स्टैंड बीपीएससी के चैनल पर जाएंगे, स्किप करते हुए प्लेलिस्ट में आएंगे, वहाँ पर बिहार सिविल कोड का प्लेलिस्ट मिलेगा। ओके, उसमें पियोन स्टेनो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा इस तरह का। ओके, और उसमें आप सर्च करेंगे, उसे क्लिक करेंगे और उसमें देखेंगे बारी बारी से आपको वीडियो मिलेंगे आपको। ठीक है, अल्टरनेटिंग कर कर और उससे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे, फुल फुल एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे कि जैसे एक वीडियो हम लोगों ने हिंदी में केवल संधि पढ़ा है। ओके, संधि से 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न जो बनते हैं वो वीडियो आप देख लेंगे तो वहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग समास में देखेंगे, समास से 3 प्रश्न बनेंगे। ओके, कितने? 3 प्रश्न बनेंगे। ओके, और आपको पता है कि इसमें पियोन, ये जो हिंदी आज होगा ये पियोन, क्लर्क, स्टेनो और रीडर सभी के लिए होगा, न कि सिर्फ चपरासी पियोन के लिए नहीं बल्कि क्लर्क के लिए भी होगा। ओके, तो आप उसे क्या करेंगे, विशेष रूप से एकदम माइंड को कंसंट्रेट कर कर तैयारी करना है और हमारे साथ बने रहना है एग्ज़ाम तक, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ओके, करना कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत करना है। ओके, हार्ड वर्क करना है। और देखिए, हिंदी भाषा नहीं होता है। ओके, हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत को भी बिहार राज्य में, जहाँ पर क्या है, हिंदी हमारा मातृभाषा है, तो आसानी से समझ में आएगा। और हिंदी उन लोगों के लिए भाषा होना चाहिए जो कहाँ रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं। ओके, तो उन लोगों के लिए टफ होगा, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत आसान होगा, हमारा मातृभाषा है। बस सिर्फ क्या करना है, समझना है, सब समझने की खेल है। ओके, हम अच्छा से देखेंगे और अच्छा भी लगेगा। आप लोग आज पढ़ लेंगे ना, तो आप जब कल हम लोग जब प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें देखिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तब कितना आसानी से बनाओगे, आप फिर बोलोगे कि वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। ओके, तो चलिए हम लोग सेशन लेट किए बिना आज शुरू करते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले क्या जानना है आप लोगों को, हम लोग पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है समास। ओके, समास से 3 प्रश्न बनेंगे। आज इसे जब हम लोग पढ़ लेंगे तो यहाँ से हमारा कंप्लीट सेशन कंप्लीट हो जाएगा। समास से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मतलब प्रीवियस ईयर से लेकर वर्तमान में ऐड कर कर हम इसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ओके, और क्या हमें छोड़ना है, जो इंपॉर्टेंट है सिलेक्टेड टू द पॉइंट वही पढ़ना है। ओके, देखिए, सबसे पहले जानिए कि समास होता क्या है। ओके, समास होता क्या है, देखिए, समास का मतलब ही होता है कम करना या छोटा करना। ओके, समास का मतलब ही होता है कम करना या छोटा करना। ओके, तो समझ गए। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, समास का मतलब होता है कम करना या छोटा करना, यानी संक्षिप्त में हम जैसे बड़ा सा लिखा हुआ है कोई टॉपिक। ओके, और उसे हम लोग छोटा सा छोटा कर कर दम सारांश पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, उसे दम 10 पेज को हम एक पेज में कैलकुलेट करते हैं, उस तरह का ये यहाँ पर बात कर रहा है। ओके, तो देखिए आगे देखिए, जब इसकी हम परिभाषा की बात करेंगे कि हम समास किसे कहते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पदों का ऐसा रूप जिससे उस पद का अर्थ ना बदले, पदों का ऐसा रूप जिससे उस पद का कोई अर्थ ना बदले। ओके, पदों का ऐसा रूप जिससे उस पद का कोई अर्थ ना बदले, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समझ गए लोग? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पदों का ऐसा रूप जिससे उस पद का कोई अर्थ ना बदले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ओके, देखिए मैंने इसका यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख दिया है, यानी जंगल का राजा, जंगल का राजा यानी जंगल राज। ओके, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। ओके, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से देखिए, मैंने बताया समास का मतलब ही होता है छोटा करना या कम करना। ओके, क्या बोला था मैंने, छोटा करना, जो संक्षिप्त दिया है उसको छोटा करेंगे, हम खूब छोटा सा छोटा करेंगे जिससे उसका अर्थ भी ना बदले। ओके, क्या छोटा तो करेंगे, ध्यान इस चीज़ को रखना है कि हमें छोटा करना है लेकिन उसका अर्थ ना बदले दोस्तों के। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन बनेगा, और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ 2015 मध्य प्रदेश सिविल कोर्ट में, आप पेज पलट कर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। ओके, क्या है, ऑप्शन दिया था, तो ये लास्ट में मिलेगा तत्पुरुष समास है। ओके, मैं बताऊंगा कैसे है। ओके, आपको आप
बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे इसको, बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। ओके, समझ गए होंगे आप, नोट्स बनाते चलेंगे। बाद में इसे क्या कीजिएगा, जब वीडियो अभी तो आप देख रहे हैं, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, या आप डाउनलोड नहीं बाद में देख भी सकते हैं। ओके, और वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से प्रीवियस बनाकर, अपना नोट्स बनाकर। ओके, आगे देखिए, हम लोग इसमें जानेंगे समास तो मैं हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि समास के भेद कितने होते हैं। आखिर समास में हमें और डीपली जाकर पढ़ेंगे कि समास में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वही पढ़ना है हम लोगों को। ओके, देखिए, समास के भेद में हम देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं आफ्टर ऑल। ओके, देखिए, द्वंद्व समास होता है पहला। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। ओके, यहाँ पर लिख दिया है मैंने द्वंद्व समास। उसके बाद तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। उसके बाद क्या है? बहुब्रीहि समास। उसके बाद अवयवी भाव समास। ओके, समास के कितने भेद हैं? यहाँ पर देखिए, समास के ऐसे 6 भेद हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे 6 भेद होता है वो भी मिलेगा। ओके, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अवयवी भाव समास। ओके, देखिए, प्राचीन काल में जो हिंदी के विद्वान थे उन लोगों ने क्या किया, द्विगु समास और कर्मधार समास को किस में रखा? तत्पुरुष समास में रखा। मतलब हिंदी के जो विद्वान थे, उन लोगों ने क्या किया, द्विगु समास और कर्मधार समास को तत्पुरुष समास में रखा। इसलिए पहले के प्राचीन इतिहास के अकॉर्डिंग समास के 4 भेद हैं, लेकिन आज के हम लोग आधुनिक इंडिया में है ना, तो आधुनिक इंडिया के अकॉर्डिंग जो समास के भेद होंगे वो कितने तरह के होंगे? 6 होंगे। क्योंकि देखिए, जो आज के आधुनिक हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं उन लोगों ने क्या किया कि जो कर्मधारय और द्विगु समास था उसको क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो भाई दो को तो एक में रख दिया है तत्पुरुष में, जब इसे अलग करेगा तो दो को तो बढ़ जाएगा, पहले से 4 गो है तो 6 गो हो गया। समझ गए क्यों 6 गो हुआ? पहले कितना था? 4, लेकिन वर्तमान के अनुसार समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। समझ गए आप लोग? ओके दोस्त, आप देखते रहना, जो इम्पोर्टेंट कमेंट होगा, कुछ पूछ रहे होंगे, ठीक है, उसको बता देना, आप रिप्लाई कर देना। ओके, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स या लाइव चैट है उसमें आप लिखिए, ठीक है, हम इसे फिर से रिपीट बताएंगे। ओके, वो जो हैं कैमरामैन और एडिटर वो आपको रिप्लाई देंगे। ओके, देखिए, तो आप लोग समझ गए। ओके, आप लोग समझ गए तो क्या कीजिए, इसे नोट कर लेंगे। हम लोग आगे देखते हैं। ओके, इसे रेज कर देते हैं हम। देखिए, आगे का पोर्शन आप देखेंगे तो आगे जैसे कि आप लोगों ने इसका जान लिया परिभाषा वगैरह और भेद। ओके, अब देखिए, समास में आप लोग 2 चीज़ ध्यान देंगे। क्या क्या ध्यान देना है आपको? देखिए, एक तो इसमें 2 चीज़ हमेशा याद रखना है, प्रधान और उत्तर पद। प्रधान पद यानी पहला जो पद होगा वो क्या होगा? प्रधान, और अंत का पद, इसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, उसी का गेम है, सारा सर उसी का गेम है। अगर वो समझ गए तो समझ लीजिए आपका काम तमाम हो गया, क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके, अब देखिए आप कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए, समास में आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, एक क्या? प्रधान पद और एक उत्तर पद। ओके, प्रधान मतलब पूर्व पद का सेंस करेगा, पूर्व पद यानी पहले का पद। ओके, और एक उत्तर का पद जो अंत का पद होगा। ओके, प्रधान पद का कहने का मतलब है जिस पर बल पड़े। क्या पड़े? जिस पर बल पड़े। ओके, और उत्तर पद का कहने का मतलब है जिस पर बल ना पड़े, सॉरी यहाँ पर ना होगा। ओके, जिस पर बल ना पड़े। ओके, तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भेद, मैंने बता दिया कि समास के कितने? 6 भेद। ओके, अब 6 में से हम लोग बारी बारी से एक एक पद को इस वीडियो में हम लोग पूरा इसे क्लियर कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग पूरा समास को खत्म कर देंगे। ओके, आप वीडियो कौन तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, तो देखिए, पहला पद क्या था? द्वंद्व समास। ओके, पहला भेद उसका कौन सा था? द्वंद्व समास। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है द्वंद्व समास। ओके, द्वंद्व समास जानिए क्या है। देखिए, द्वंद्व समास में इसके बीच में क्या होगा? और, अथवा, या, एवं होगा। ओके, बीच में क्या होगा? बीच में और, अथवा या
एवं होगा। ओके, तो उसी के साथ आप पकड़ेंगे। ओके, कैसे पकड़ेंगे? देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, क्या है? भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन, पकड़ लिए, बीच में और है। ओके, दाल भात, उसी तरह दाल और भात, बीच में क्या? और। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पकड़ रहे हैं आप लोग। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। फिर से देखिए, इसके बीच में और, अथवा, या, एवं रहेगा। ओके, आप आसानी से पकड़ लेंगे। क्या है ये? द्वंद्व समास। ओके, तो इसका उदाहरण देखिए क्या था? भाई बहन, ओके, गंगा यमुना, दाल भात, यमुना, पाप पुण्य, यानी बीच में और। ओके, तो पकड़ लेंगे आसानी से क्या? द्वंद्व समास। देखिए अब क्या करेंगे, नोट में मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिख दिया है। क्या? देखिए यहाँ पर नोट में मैंने एक चीज़ लिखा है, ताकि आप जब नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पर आप मेंशन करेंगे और इसे समझ लेंगे। ओके, इसमें पहला पद प्रधान या कभी कभी दोनों पद प्रधान हो। मैंने पहले में ही बता दिया था कि इसमें पहला पद प्रधान होगा या दोनों पद कभी कभी प्रधान होगा। क्वेश्चन को घुमा कर पूछेगा उस सिचुएशन में। ओके, तो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। ओके, क्या? पहला पद प्रधान हो द्वंद्व समास में। ओके, ऐसे पकड़ेंगे सिंपल, जिसमें पहला पद क्या हो? प्रधान हो। ओके, या कभी कभी दोनों दे देगा। ओके, जैसे देखिए अपवाद में क्वेश्चन आपको पूछ देगा, आप तो फंस जाएंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया गंगा यमुना, धर्मा धर्म दे दिया है, तो बोलेंगे अरे धर्मा धर्म तो भाई इसमें तो नहीं है, ये तो विशेष समास में आता है। ओके, विशेष समास, फिर वहाँ पर आप फंस जाएंगे। क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 में। ओके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलत भी कर बैठते हैं, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। ओके, देखिए हम अपवाद में इसको लेकर चलेंगे। ये जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से इस तरह का, उसे आप अपवाद में रहकर रखेंगे और उसे याद कर लेंगे आप। ओके, तो देखिए अपवाद में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके, अपवाद में यानी क्वेश्चन पूछता है कि विशेष समास, यानी विशेष समास जो है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि धर्माधर्म कौन से समास में है, तो आप फंस जाएंगे। आप तो नहीं, आपको पता होगा, और बहुत सारे देखेंगे बुक में ये दिया भी नहीं रहता है। ओके, तो दृष्टि प्रकाशन जो है वो उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। जो डॉक्टर विकास दिव्यकृति हैं, उन्होंने इसका अच्छा से मेंशन किया हुआ है, और उन्होंने क्वेश्चन ना छूटे इसलिए मैंने यहाँ इसको भी ऐड कर दिया है, और क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर इसलिए। ओके, तो देखिए धर्माधर्म पूछेगा, धर्माधर्म कौन सा समास है, तो क्या करेंगे आप? विशेष समास है अपवाद में। ओके, देखिए क्या है, सिंपल है। जो देखिए एक और सिंपल, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए, ओके, तीसरा पद वो क्या हो जाएगा? आपका विशेष समास हो जाएगा। सिंपल भाषा में याद रखिए, यानी जो इस तरह का सेंटेंस देगा, वाक्य देगा। ओके, और इसमें देखिए तो ये क्या हो गया? आपका प्रधान पद हो गया, प्रथम पद। ओके, देख रहे हैं, देखने से ही पता चल रहा है। ओके, तो इसमें धर्माधर्म हो गया, यानी धर्म प्लस अधर्म। ओके, उसी तरह पापा पाप, पापा पाप, यानी पाप प्लस अपाप। ओके, सिंपल है। ओके, तो समझ गए, धर्माधर्म था, धर्म प्लस अधर्म, संज्ञा सर्वनाम। ओके, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता हो। ओके, सिंपल भाषा में तो समझ गए। देखिए पहचानने के लिए मैंने लिख दिया है कि आप आसानी से इसे पहचान जाए। इसमें दोनों पद संज्ञा सर्वनाम क्रिया होगा, आप आसानी से पकड़ लेंगे। ओके, उसकी विशेषता बतलाता हो। भाई कोई भी चीज़ इसमें किसका विशेषता बतलाता है? संज्ञा सर्वनाम का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ जाए। ओके, एक बार रिकॉलिंग करते हैं। देखिए समास जो होगा, इसमें दो चीज़ों पर आपको क्या करना है? फोकस करना है, मेंशन करना है। क्या होगा? यानी पहला पद प्रधान और उत्तर पद, कभी कभी दोनों पद प्रधान होगा। ओके, तो देखिए मैंने जब हम लोगों ने इस पर पढ़ा कि एक जो प्रधान पद होगा उस पर बल पड़ेगा। ओके, क्या पड़ेगा? बल पड़ेगा, जिसे हम लोग मुख्य पद भी बोलते हैं। ओके, और एक पर बल नहीं पड़ेगा जो गौण होगा। ओके, लेकिन समास के हम लोगों ने भेद तो जान लिया कितना, कि 6 भेद हैं। ओके, इसमें हम लोग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। ओके, कि द्वंद्व समास में क्या होगा? बीच में और अथवा या होगा, एवं होगा। ओके, इन दोनों में से क्या होगा? अगर इसमें से कोई भी एक आएगा तो आप क्या करेंगे? द्वंद्व समास। ओके, क्या करेंगे? द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, गंगा यमुना, पाप पुण्य, दाल भात। ओके, तो ये क्या होता है? बीच में सबके और लगेगा, एवं लगेगा, अथवा लगेगा। ओके, तो आप क्या पकड़ेंगे? द्वंद्व समास पकड़ेंगे। समझ गए? ओके, उसके बाद देखिए
मैंने नोट में लिखा है कि इसमें पहला पद प्रधान हो या कभी कभी दोनों पद प्रधान होगा, क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा तो ओके। तो देखिए एक्सेप्शन में पूछता है कि धर्माधर्म, पाप पापा पाप, ये सब क्या है, तो क्या बोलेंगे, ये विशेष समास है। ओके, द्वंद्व समास नहीं, आप ऑप्शन में अगर ये नहीं देगा तब आप द्वंद्व समास मारेंगे, अगर ये दिया रहेगा, अगर दोनों देगा तो आप दोनों मारेंगे। ओके, नहीं तो अगर ये दिया रहेगा तो इसे नहीं मारना है, विशेष समास को आप टिक मारेंगे। ओके, धर्माधर्म एक्सेप्शन में है, अपवाद में है ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो अब 2015, ठीक है, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे रेज करते हैं और हम लोग इसका दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा भेद। ओके, समास का दूसरा भेद। ओके, इसे नोट कर लीजिए, हम रेज कर देते हैं। देखिए हम लोग पहला पद हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए अच्छा से, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे। अब हम लोग दूसरा इसका भेद देखते हैं कि दूसरा क्या है। ओके, देखिए दूसरा भेद है आपके सामने द्विगु समास। मैंने लिखा था पहले, बता भी दिया था कि समास के पहले प्राचीन के अनुसार 4, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य के अनुसार क्या है, 6 भेद हैं। उसमें से हम लोग दूसरा जानेंगे। ओके, जो द्विगु समास है आपका, द्विगु, देखिए लिखा हुआ है द्विगु समास। ओके, हम लोग जानेंगे कि इसे किसे कहते हैं। ओके, क्या है इसका प्रोसेस, कैसे पहचानेंगे, कैसे इसे क्वेश्चन बनेगा। ओके, देखिए सब समझ में आएगा, घबराना नहीं है, पेशेंस शुड बी नीडेड। ओके, पेशेंस बहुत ही अनिवार्य है, आपको पेशेंस होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, देखिए क्या बोल रहा है कि जिसमें पहला पद संख्या को दर्शाता हो और दूसरा पद प्रधान हो। ओके, जिसमें पहला पद संख्या को दर्शाता हो और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो। जिसमें पहला पद क्या हो, संख्या को दर्शाए, पहला पद संख्या को दर्शाए, पहला पद संख्या को दर्शाए और दूसरा पद किसको दर्शाए, पद को। यानी कहने का मतलब है पहला पद संख्या और दूसरा पद प्रधान, पहला पद संख्या, दूसरा पद प्रधान, याद हो जाए। अब 1 से 2 बार वीडियो देखोगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो जिसमें पहला पद संख्या को दर्शाता हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ओके, देखिए उदाहरण में मैंने लिखा है पंचवटी, पंचवटी। ओके, पंच क्या संख्या को दर्शा रहा है, दशानन 10 को दर्शा रहा है। आइए क्या तीसरा पद जो है ये प्रधान है इसमें। ओके, इसमें देखिए 9 ग्रह, सिंपल भाषा में बोले, जो पहला पद संख्या को दर्शाता हो और दूसरा उसकी विशेषता बतलाता हो, विशेषता बोले तो संज्ञा सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पर 9 ग्रह है, तो ये क्या है, 9 मीन्स 9 संख्या को दर्शा रहा है। ओके, ग्रह मतलब किसी संज्ञा सर्वनाम को दर्शा रहा है। ओके, सिंपल भाषा में बोले तो कोई इसमें वो लॉजिक नहीं है, बस कंसेप्ट समझिए, थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए, ज़्यादा कंसेप्ट है ही नहीं। ओके, क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए राजस्थान सिविल कोर्ट में कि निम्नलिखित में से कौन क्या है, द्वंद्व समास है। ओके, ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें से आप क्या करेंगे, 9 ग्रह जो है ये क्या है, द्वंद्व समास है। क्यों है भाई, क्योंकि मैंने बताया कि पहला पद संख्या को दर्शाता है और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, यानी जो संज्ञा को दर्शाता हो, संज्ञा सर्वनाम के इस तरह। ओके, तो आप पहचान जाएंगे 9 को दर्शा रहे हो, ओके, 9 रात्रि यानी 9। ओके, रात्रि यानी संज्ञा सर्वनाम को दर्शा रहे हैं किसी न किसी रूप में। ओके, तो समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। द्विगु समास यानी पहला पद संख्या को दर्शाता हो और दूसरा पद प्रधान हो। ओके, समझ गए, कुछ नहीं है। अब देखिए उसके बाद है हमारा क्या, बहुब्रीहि। तीसरा हम लोग देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है समास के भेद में, बहुब्रीहि समास। ओके, बहुब्रीहि समास। अब देखिए इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और इसका क्या परिभाषा होना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो देखिए पहला पद संख्या का, पहला पद जो है संख्या का बोध करे और दोनों पद मिलकर एक तीसरा अर्थ दे, यानी ऐसा पद जो पहला पद संख्या को दर्शाता हो और जो दोनों पद हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे नए पद का निर्माण करे। पहला पद संख्या और फिर दोनों पद किसी तीसरे नए पद का निर्माण करे और वो नया एक अर्थ दे। ओके, उसे क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। ओके, बहुब्रीहि समास कहेंगे, समझ गए। पहला पद संख्या और दोनों पद मिलकर नया अर्थ दे, उसे क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। समझ गए, कुछ नहीं करना है, बस समझिए, परिभाषा समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाना है। ओके, तो देखिए मैंने नोट में एक चीज़ लिखा है ताकि आपको बेहतर रहे समझने में। ओके,
चूंकि यहाँ पर बोल रहा है कि पहला पद संख्या को दर्शाता हो, पहला पद, चूंकि जब पहला पद संख्या को दर्शाएगा तो जाहिर सी बात है, यानी इसमें क्या दोनों पद अप्रधान होंगे, यानी पहला पद संख्या को दर्शा रहा है और दोनों पद मिलकर किसी नए तीसरे पद का निर्माण करते हैं जो नया अर्थ देते हैं। ओके, तो नया अर्थ देंगे तो जाहिर सी बात है दोनों पद अप्रधान होंगे, लेकिन जो तीसरा पद, यानी देखिए पहला पद जो है संख्या को दर्शाता है और फिर जो दोनों पद मिलते हैं वो तीसरा का नया अर्थ देता है, यानी दोनों पद अप्रधान हो गया। ओके, और तीसरा पद जो बनेगा वो हमारा जो नया अर्थ दे रहा है वो प्रधान होगा ना, जो नया अर्थ दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो प्रधान होगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ये यहाँ पर प्रधान होगा। ओके, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 2014 में, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है पीताम्बर वाला। ओके, तो देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण से आपको बेहतर समझ में आएगा। चतुरायन, यानी चतुरायन जिसके चार भुजा हो, चार भुजा यानी ब्रह्मा जी को, यानी किसको बोलेंगे, ब्रह्मा जी को। ओके, यानी चतुरायन यानी क्या, ब्रह्मा जी को बता रहा है। दशानन यानी रावण के 10 मुख थे, क्या थे, रामायण आप लोगों ने देखा होगा तो याद कीजिए, उसमें जब युद्ध हो रहा था रावण और राम लक्ष्मण में, तो अपना 10 मुख वो प्रकट करता है। ओके, तो रावण को बोलते हैं दशानन। ओके, मैंने लिख दिया है। ओके, ताकि आप बेहतर रूप से समझ जाए। ओके, उसके बाद क्या है, पंचानन, पंचानन त्रिभुवन हनुमान को बोलते हैं, पंचानन त्रिभुवन। ओके, किनको बोलते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं। ओके, देखिए पंचा, समझिए, चतु मतलब संख्या का बोध कर रहा है। ओके, और दोनों पद मिल रहा है तो एक नया शब्द का निर्माण कर रहा है, यानी ब्रह्मा। ओके, चार भुजा, चार मुख वाले। ओके, देखिए यहाँ समझिए, दशा, 10, नानन, पहला और दूसरा मिलकर तीसरा पद का निर्माण कर रहे हैं जो एक नया अर्थ दे रहा है, क्या, रावण। समझ गए, और इसमें मैंने बोला कि पहला पद संख्या को दर्शाएगा और फिर दोनों पद मिलेंगे तो एक नया अर्थ देंगे, तीसरा पद मिलेगा और वो तीसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। ओके, तो पंचा, 5 संख्या का बोध हो रहा है, नन दूसरा पद, पहला पद मिलकर तीसरा पद बना रहे हैं जिसका अर्थ हनुमान हो रहा है। समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है और यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। ओके, समझना है, बस समझ का खेल है, बिल्कुल समझ में आएगा, नोट्स बनाएंगे बेहतर रूप से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, पीताम्बर। ओके, पीताम्बर अपवाद में है ये। ओके, अपवाद में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 का ही है। ओके, नोट कर कर रखेंगे। पीताम्बर यानी कृष्ण को बोलते हैं। ओके, जो सारे सृष्टि का चलाता हो, सारे सृष्टि का बाप हो, उसको बोलते हैं क्या, कृष्णा। ओके, या विष्णु भी बोल सकते हैं। ओके, तो उसके बाद देखिए नीलकंठ जी, जो नीलकंठ, नीला कंठ वाला, किसको बोलते हैं, शिव को बोलते हैं, ये अपवाद में है ये। ओके, लंबोदर किसको बोलेंगे, गणेश को बोलते हैं। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर भी लिख दिया अपवाद में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2013 का है, मध्य प्रदेश का। ओके, यानी चक्रपाणी यानी चक्र को धारण करने वाला, चक्र को कौन धारण करता है, विष्णु करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, चंद्रमौल, जिसके सिर पर चांद हो, जिसके सिर पर चांद हो, यानी शिव जी, शिव जी के देखेंगे उनके फोटो तो वहाँ पर क्या चांद लगा रहता है। ओके, तो इस तरह ये था क्वेश्चन। ओके, समझ गए होंगे। देखिए एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं। द्विगु समास में समास का 6 भेद होते हैं, उसमें से दूसरा हम लोगों ने पढ़ा द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्या को दर्शाता हो और दूसरा पद प्रधान हो। ओके, यानी जैसे पंचवटी, दशानन, नवग्रह, नवरात्रि। ओके, उसके बाद बहुब्रीहि समास, यानी पहला पद संख्या को दर्शाता है और पहला और दूसरा मिलकर एक नए तीसरा पद बनाएंगे जिसका अर्थ दोनों को मिलने से एक नया अर्थ देगा। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, दशानन, ओके, मिस रावण, पंचानन हनुमान, पीताम्बर कृष्णा। ओके, तो समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए, हम रेज कर देते हैं और फिर चौथा और पांचवा छठा देखते हैं। ओके, हम लोगों ने 3 देख लिया। ओके, अब हम लोग देखेंगे चौथा भाग इसका। ओके, समास का चौथा भेद है जो क्या है, कर्मधारय समास में क्या क्या क्रियाकलाप है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो हम लोग देखते हैं। ओके, कि विभिन्न तरह के जो प्रतियोगिता परीक्षा है कंपटीशन के, उसमें यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ओके, देखिए कर्मधारय समास मैंने यहाँ पर लिख दिया, कर्मधारय समास। ओके, अब देखिए आखिर हम किसे कहेंगे कर्मधारय समास। ओके, देखिए जिसमें एक पद विशेषण हो और दूसरा विशेष,
एक पद विशेषण और दूसरा क्या हो विशेष। कहने का मतलब है विशेष जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो। ओके, कहने का मतलब है एक पद विशेषण हो, जो पद होगा जो विशेषण होगा। ओके, और जो विशेषता बतलाता होगा और जिस शब्द की विशेषता बतलाता होगा वो क्या होगा विशेष। ओके, जो सिंपल भाषा में जो संज्ञा सर्वनाम के क्या हो विशेषता बतलाता हो। ओके, यानी कभी कभी दोनों पद क्या हो जाएंगे विशेषण, यानी दोनों पद एक दूसरे के विशेषण बतलाएंगे। ओके, विशेषण होंगे जो दोनों पद होंगे। ओके, देखिए कहने का मतलब है या और छोटे से भाग में बोले, यानी पहला पद क्या हो प्रधान होगा, पहला पद प्रधान और अंतिम पद अप्रधान। ओके, यानी अंतिम पद पर कोई बल नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन जो पहला पद होगा उस पर बल पड़ेगा। ओके, देखिए समझिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यानी हम बोल सकते हैं, आपको मैंने बताया था पहले कि प्राचीन काल में जो तत्पुरुष समास था वो कर्मधारय से निकला हुआ है। ओके, और क्या तत्पुरुष समास से द्विगु समास निकला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर समझिएगा कर्मधारय का जो मैंने अभी पिछले हम लोगों ने पढ़ा उसका प्रोसेस इसमें फॉलो करेगा। तत्पुरुष जो होगा आगे हम बताएंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। ओके, तो देखिए समझना है पहला पद प्रधान होगा लेकिन अंतिम पद अप्रधान होगा। ओके, लेकिन कभी कभी दोनों पद एक दूसरे के विशेषण बतलाएंगे और जो कभी कभी होगा जो विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम को लेकर चलेंगे उसके अकॉर्डिंग आप पहचानेंगे। ओके, देखिए उदाहरण में देखिए यहाँ पर क्या है महादेव है। ओके, महादेव इसमें पहला पद प्रधान है। ओके, पीताम्बर है, देखिए पीताम्बर। ओके, नीलकमल नीलकंठ नील गाय। ओके, परमानंद। ओके, और ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ नीलकंठ नील गाय वाला। ओके, तो इसे आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रैक्टिस सेट में मिला हुआ है बहुत बार। उसके बाद अपवाद में देखिए क्वेश्चन बनता है महात्मा यानी अध्यापक और संदर्भ यानी छोटे भैया को बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा। एक बार रिकॉलिंग करते हैं। कर्मधारय समास यानी एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष, एक पद विशेषण हो दूसरा पद उसकी विशेषता बतलाता हो। ओके, यानी कहने का मतलब है कभी कभी दोनों पद विशेषण होंगे, जैसे संज्ञा सर्वनाम जो पद होगा उसकी विशेषता बतलाएगा। ओके, यहाँ पहला पद प्रधान होगा अंतिम पद पर अप्रधान होगा। ओके, तो हम देखेंगे महादेव पीताम्बर नीलकमल नीलकंठ नीलगय परमानंद, ये क्या है ये सब कर्मधारय समास है। ओके, कर्मधारय समास विशेषण और विशेष दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। ओके, समझ गए होंगे। और क्या करेंगे इसे नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं इसका पांचवा भाग क्या है। ओके, नोट कीजिए। चार भेद हम लोग समास का पढ़ चुके हैं। ओके, चार भेद आप लोग समझ चुके हैं चार। ओके, दो और बचा हुआ है, उसे देखें और वहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे वो आपको समझना है। ओके, और देखिए दृढ़ संकल्प कर लीजिए, पढ़ना है तो पढ़ना है। ओके, एक एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम फेल होने से इंसान फेलियर नहीं होता है। ओके, जिसके पास पैसेंस होगा सहनशीलता होगी वही आगे बढ़ेगा। बहुत सारे चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, पेरेंट्स के बातों को भी रेस्पेक्ट करनी पड़ती है। पेरेंट्स कुछ बोलता है तो आप चिल्ला कर भभक कर उस समय नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे तो फिर आपका पढ़ाई किसी काम का नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है अवयवी भाव समास। ओके, अवयवी भाव समास, इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे और कैसे बनते हैं। ओके, देखिए इसमें क्या होगा कि पहला पद उपसर्ग होगा। ओके, पहला पद क्या होगा उपसर्ग होगा या विशेषण का बोध होता हो। उपसर्ग का कहने का मतलब उप मतलब पहले जो आता होगा, यानी जो शब्द होगा उसमें वो जुड़ेगा, नाम से ही पता चल रहा है। ओके, जुड़ेगा। तो देखिए यथाशक्ति है, क्या है यथाशक्ति, कहने का मतलब है यथाशक्ति यानी यथा प्लस क्या है शक्ति, तो बना है यथाशक्ति। ओके, प्रतिदिन है, प्रतिदिन देखिए यानी प्रति प्लस दिन, यानी इसके ये उप है उपसर्ग है, ये प्रति यथा ये सब क्या है उपसर्ग है, और वो दिन जो है क्या उसकी विशेषता बतला रहा है। ओके, समझ रहे हैं ना पॉइंट। ओके, उसके बाद देखिए क्या है यथा शीघ्र, यानी यथा क्या है उपसर्ग है और ये शीघ्र क्या है उसका विशेषता बतला रहा है। ओके, यथा धर्म है,
यथा प्लस धर्म हो गया। ओके, अपवाद में देखिए क्वेश्चन बना हुआ है 2018 का जो है राजस्थान का, अनुरूप है। क्या है? अनुरूप। तो देखिए अनु प्लस क्या हो जाएगा? रूप। ओके, अनुरूप। अनुचर है, अनु प्लस चर, अनुचर हो जाएगा। अनुसार है, अनु प्लस सार। ओके, क्या हो जाएगा? अनुसार। अनुगमन है, अनु प्लस गमन। आमरण है, आ प्लस मरण। ओके, ये क्या है? अपवाद है पोर्शन का, इसका एक उदाहरण है। देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, इसे आप प्रिपेयर कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे इस पर। ओके, तो देखिएगा आपका कितना सही होगा, आपको बनाने में भी मन लगेगा। ओके, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2013 में कि धीरे धीरे, बार बार और कभी कभी, ये कौन सा समास है? धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, कौन सा समास है? तो ये अवयवी भाव समास है। ओके, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट कर लेंगे इसे और नोट्स बनाएंगे, क्योंकि यही एग्जाम समय में इसी के तहत प्रैक्टिस करना है। ओके, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। ओके, और हम लोग प्रैक्टिस 1 दिन पर 2 दिन पर करते ही रहेंगे। ओके, ताकि आपका मार्क्स का जो ऑब्टेनिंग सिस्टम रहे वो करेंट रहे। ओके, पता चलता रहे कि पोर्शन कहाँ कहाँ से गलत हो रहा है या कहाँ कहाँ से सही हो रहा है। ओके, आगे देखिए, आगे है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में हमें क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसी में है कर्ता ने कर्म को मैं आगे टेबल के फॉर्म में लिख देता हूँ, पहले समझ लीजिए इसे। ओके, यानी पहला पद क्या हो? सहायक हो। कहने का मतलब है पहला पद सहायक हो, अंतिम पद प्रधान हो। पहला पद क्या हो? सहायक हो, अंतिम पद प्रधान। यानी पहला पद जब नहीं रहेगा, वो सहायता नहीं करेगा, तो तीसरा पद जो बनेगा उससे कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं। ओके, तो देखिए कहने का मतलब है पहला पद क्या हो? सहायक हो और अंतिम प्रधान हो। ओके, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, राजा का पुत्र है। क्या है? राजा का पुत्र है, यानी राजपुत्र, शॉर्ट फॉर्म में बोले। ओके, मैंने शुरुआत में इसका डिफिनेशन बताया था, तो बताया था राजा का रानी यानी राज रानी। ओके, कितना कॉन्सेप्चुअल है, बस समझना है। घोड़े पर सवार, घुड़सवार, घोड़े की सवार यानी घुड़सवार। ओके, तो ये एग्जाम्पल है। ओके, इस पर अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं। ओके, टेबल के फॉर्म में देखते हैं कि इसका कौन सा फॉर्मूला है। एग्जाम में जो बनते हैं वहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं तत्पुरुष का। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं इतना इम्पोर्टेंट है कि वहाँ से 2 प्रश्न बनने हैं, वहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे, इतना इम्पोर्टेंट है। आप मॉडल सेट या प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट लगा कर देखिए, यहाँ से किसी भी सेट में 2 प्रश्न ना मिले तो फिर मुझे बोलिएगा कि हाँ सर आप क्या बोल रहे थे। ओके, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम लोग देखते हैं। ओके, देखिए क्या है? तत्पुरुष के भेद जो होते हैं इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए 2013, 15 और 17 का प्रीवियस ईयर का उठाकर देखिए क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है। ओके, देखिए तत्पुरुष के भेद में हम लोग यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, यानी कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के को के लिए, अपदान से, संबंध का के की नाने। ओके, अधिकरण में पै पर ऊपर। ओके, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, कर्ता ने, क्रम को, करण से, संप्रदान के को के लिए, अपदान से, संबंध का के की ना ने नी, अधिकरण में पै पर ऊपर। ओके, मैं पै पर। ओके, आप देख लेंगे, इसे याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे और बिना याद के आप नहीं सॉल्व कर सकते। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, और देखिए अपवाद में यहाँ से जो प्रश्न, एक क्वेश्चन जो बनता है, और देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है यूपी सिविल कोड 2016 का क्वेश्चन कि नज तत्पुरुष, यहाँ से ये क्वेश्चन दोनों बना हुआ है, मैंने अपवाद में लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। ओके, नज तत्पुरुष समास, यानी निम्नलिखित में से क्वेश्चन दिया हुआ था कि कौन इसमें से न तत्पुरुष समास है। ओके, तो देखिए अनदेखा था। ओके, अनदेखा आप देख लेंगे कौन सा एक्सेप्शन में, अनदेखा, अनसुना, अनहित। यानी कहने का मतलब है शुरू में अ या अन हो, अ या अन हो, क्या हो? अ या अन हो, ये रहेगा। तो क्या करेंगे, आपका सीधे न तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, यानी कहने का मतलब है उपसर्ग हो, अ या अन। ओके, अ या अन हो, ये क्या शुरू में उपसर्ग के रूप में मिलेगा, तो आप इसे पहचान लेंगे न तत्पुरुष। ओके, उसके बाद प्रादि तत्पुरुष, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रादि तत्पुरुष यानी शुरू में जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? प्र होगा, यानी प्र से जितना स्टार्टिंग होगा वो क्या होगा? प्रादि तत्पुरुष होगा, यानी प्रमाण,
प्रचलन, प्रभात, प्रमुख, ओके, ये सब क्या होगा? प्रादि तत्पुरुष होगा। ओके, तो देखिए जितना हम लोगों ने किया समास का, ओके, समास के भेद किया, ओके, समास में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, समास के जो भेद है वहाँ से क्या क्या प्रश्न बने थे और कितना क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब हम लोगों ने एनालिसिस किया। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ओके, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। हिंदी है, ओके, पैसेंस मांगता है। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, बिना पैसेंस किए आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। ओके, एक एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम देने से कोई फेलियर नहीं हो जाता। ओके, आप किसी रीजन वश कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो 1 या 2 मार्क्स के डिफरेंस होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते कि होता है कि उस सिचुएशन में थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट परिस्थितियों से सामना किया हुआ रहता है, जिसके कारणवश वो मात खा जाता है। लेकिन नहीं तो सभी विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होते हैं, बशर्ते कि उनको निखारने की ज़रूरत होती है। ओके, और पानी की तरह बनिए। ओके, पानी की तरह बनिए, अपना रास्ता स्वयं बनाइए, पत्थर नहीं कि दूसरों के बीच में टांग रहे। ओके, और मेहनत कीजिए। आप कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग में पॉजिटिव लेकर चलिए, नेगेटिव नहीं। आप बोलिए कि हाँ आई कैन डू इट, मतलब हम कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ऐसे करना है। ओके, बशर्ते आपको निखारने की ज़रूरत है दोस्त। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऊपर से सीख कर नहीं आता है। इस दुनिया में हमेशा माँ के, जब अंदर से बाहर आते हैं, माँ के गर्भ से बाहर जब आते हैं, इस ज़मीन पर आते हैं, तभी हम लोग यहाँ से सीखते हैं। बाकी ऊपर से सीख कर कोई नहीं आता है। बशर्ते जो जितना मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। तेज वही होता है जो रोज़ पढ़ता है, तेज वही होता है जो लगातार मेहनत करता है। वरना हम तेज ऐसे किसी को नहीं मानते हैं। ओके, तेज वही होगा जो मेहनत करेगा। ओके, जो कमज़ोर होंगे थोड़ा सा, उन्हें विशेष रूप से मेहनत करने की ज़रूरत है और सफलता ज़रूर मिलेगा दोस्त। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपना सुझाव दें, कमेंट करें। अगर कुछ चाहते हैं तो कमेंट करें, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। ओके, अपना आइडियाज़ दें, थॉट दें, और हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, मेरे दोस्त हो। ओके, हम सभी लोग दोस्त हैं और हम लोग अच्छा से प्रिपेयर करेंगे। मेरा सजेशन आपका मेहनत रंग लाएगा। ओके, तब तक के लिए आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, सुबह उठें, पढ़ाई करें, थोड़ा सा जिम करें, क्योंकि विद्यार्थी को पूरे दिन स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा बहुत योगा और जिम करना ज़रूरी है और सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।